एक ही कमरा बचा था। घर में 4 पलंग रखना नामुमकिन था और पढ़ाई की जगह भी बहुत बड़ी थी। दंपति पूरी तरह से असहाय और बेचैन महसूस कर रहे थे, इधर-उधर भागते हुए। इसीलिए उन्होंने यह करने का फैसला किया। उन्होंने एक दीवार पर चौकोर स्टील के 2 गोले बनाकर एक ढांचा बनाया। उन्होंने बीच में मजबूती के लिए कई खड़ी और क्षैतिज स्टील की छड़ें वेल्ड की और फिर नीचे सहारे के लिए ढेर सारे खंभे लगा दिए। फिर उन्होंने बाहरी हिस्से को पत्थर के तख्तों से ढक दिया ताकि वह ज्यादा सुरक्षित हो और उसका आकार दोगुना हो जाए। फिर उन्होंने दीवार पर बच्चों के खिलौने रखने के लिए एक अलमारी बनाई जिसका निचला कवर आसानी से खींचा जा सके। पूरे हिस्से को टांगने की जगह बना दिया गया है जिससे आपके कपड़ों के चयन में आसानी हो। कांच के स्लाइडिंग दरवाजे व्यावहारिक हैं। दीवारों पर धूल झाड़ दी गई है और सिर टकराने से बचाने के लिए गद्दे लगाए गए हैं। एक मुलायम गद्दा इसे एक आरामदायक बिस्तर बनाता है। यही बात बगल में रखे 2 लड़कों के बिस्तरों पर भी लागू होती है। यह बिस्तर तभी अपनी जगह पर टिका रहेगा जब शरारती लड़के इधर-उधर कूदेंगे। इसके अलावा ऊपर 2 ढांचे बनाने के लिए चौकोर स्टील का इस्तेमाल करें। सिरों को मजबूती देने के लिए बीच में कई खड़ी और क्षैतिज स्टील की छड़ें वेल्ड की गई हैं। ऊपर 2 सीधे खंभे लगे हैं। मैंने अपने ससुर से कुछ पैसे उधार लेकर कुछ एक्सपेंशन स्क्रू खरीदे और उसे दीवार पर मजबूती से जड़ दिया। मैंने बाहर की तरफ पत्थर के तख्तों की एक परत बिछा दी ताकि वह और भी मजबूत हो जाए। अगर पड़ोसी की बिल्ली भी आ जाए तो वह आराम से बैठ सकती है। मैंने अपनी बेटी की गुड़िया और खिलौने किनारे रख दिए ताकि जगह बर्बाद न हो। मैंने उसके खूबसूरत लंबे कपड़े ऊपर टांग दिए ताकि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। मैंने एक कांच का स्लाइडिंग दरवाजा लगाया जो देखने में अच्छा लगता है और धूल भी नहीं आने देता। सोते समय सिर टकराने से बचाने के लिए मैंने हेडबोर्ड पर मुलायम गद्दी लगाई। मैंने अपनी किताबें रखने के लिए ऊपर की दीवार में एक छेद कर दिया। सोने से पहले विदेशी किताबें पढ़ना बहुत सुविधाजनक है। बिना भटके फोन चार्ज करने के लिए दोनों तरफ पावर स्विच और सॉकेट है। उस पर एक मुलायम गद्दा बिछा दो और वह बिस्तर बन जाएगा। मेरी प्यारी बेटी ऊपर सोती है। पलंग के नीचे मैंने बीच में 2 छेद वाले पत्थर के तख्ते का एक हिस्सा बनाया और सुरक्षा और रोशनी रोकने के लिए भांग की रस्सी का जाल लगाया। सोते समय गिरने से बचाने के लिए दोनों तरफ रेलिंग लगी है। फिर मैंने बिस्तर के चारों ओर एक जालीदार पर्दा लगा दिया। 3 डिब्बों में किताबें रखी हैं और मैं दुनिया की सभी क्लासिक किताबें अंदर रख सकती हूँ। नीचे मैंने बच्चों के अंडरवियर, पैंट और मोजों के लिए एक रोलर ड्रॉर लगाया है। वहाँ एक खाली जगह भी है। कमरा काफी बड़ा है। दोनों बिस्तरों के नीचे मौसमी चादरें, रजाई के कवर, कपड़े और अन्य विविध सामान रखने के लिए रोलर ड्रॉर लगाए गए हैं जिससे जगह बचती है। सामने वाली दीवार पर कैबिनेट की एक पंक्ति बनाई गई है और बच्चों की अध्ययन सामग्री को आसान पहुंच और कुशल भंडारण के लिए ऊपर रखा गया है। ये सभी कांच की अलमारियों से ढके हैं जो सुंदर और सुव्यवस्थित दोनों हैं। नीचे एक पंक्ति में 4 डेस्क रखे गए हैं जहां उनकी अध्ययन सामग्री रखी जा सकती है। 4 बच्चे बिना किसी चिंता के एक साथ रह सकते हैं। वे बिना किसी रुकावट के पढ़ाई और जीवन